नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली आईपी एड्रेस पे होगा। इस पे आगे बढ़ूँ, मैं दो चार शब्दों को पहले आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। और यस, जैसा कि अभी तक हम लोग डिस्कशन में ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि अभी तक हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसे हम लोग टेलीफोन लाइन बोला करते थे। और ट्रेडिशनल नेटवर्क का मॉडिफिकेशन हम लोगों ने आज की डेट में कर दिया है। नई लाइन में लाइन वही है, लेकिन उस पर सेवाएं नई कर दी गई हैं। और उस सेवाएं के हिसाब से अब जो नई लाइन है उसे डेटा नेटवर्क कहते हैं बेसिकली। ठीक है। और डेटा नेटवर्क का मतलब है कि आज के ज़माने का कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब आज जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं जूम पे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आज के ज़माने का ये कम्युनिकेशन है, राइट। तो सिंपल वर्डों में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। और आईटी सर्विसेज के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उनको चलाने के लिए स्मार्ट डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये बिल्कुल ब्रॉड मैनर में हो गया। कुछ शब्द थे उनको हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से हम यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसमें बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होता था कि हम केवल बात कर पाएँ। बाद में समय के साथ हमने उसमें कुछ सेवाएं ऐड करी, वैल्यू एडेड सेवाएं, लाइक एसएमएस भेजना का, मोबाइल की बात करें, लैंडलाइन में फैक्स की सेवाएं चालू करी। ठीक है ना। और एक पहले हम लोग टेलीग्राम भी चालू करते थे। तो पहले सारी सेवाएं अलग अलग थी, लेकिन वो बेसिकली पार्ट ऑफ द टेली कम्युनिकेशन ही था वो भी। समय बदल गया, जो आज का ज़माना है, आज के ज़माने में हम लोग स्मार्ट डिवाइसों का प्रयोग करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो गए। जैसा कि अभी एक जूम मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है। वीडियो, पिक्चर, ऑडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग विल बी सेम टाइम आप कर पाते हैं। ठीक है। तो अब मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें पुराने और नए नेटवर्क का, तो केवल शब्दों का जो वर्ड्स हैं उनका नामलेचर चेंज हुआ है, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज द सिमिलर। जैसे कि यहाँ पे कंपेरिजन मैंने चार्ट बनाया। टेलीफोन लाइन पहले बोलते थे, आज के ज़माने में टेलीफोन लाइन के नाम से कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो मिलेगा डेटा नेटवर्क। डेटा नेटवर्क में डेफिनेटली दो पार्ट हैं। एक हमारा जो पुरानी टेलीफोन लाइन जिस पे हम लोगों ने इंटरनेट दिया उसको हम लोगों ने NIB 1 नाम दिया। NIB, नैन का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। ठीक है। और सन 2005 में 2005 में जब इंटरनेट की प्रॉपर शुरुआत कर दी गई थी और BSNL ने फर्स्ट टाइम ब्रॉडबैंड ला दिया था, उसके बाद तुरंत हमारे सलाहकार थे सैम पेट्रोडा। तो आप में से कोई बताएगा, प्रभात, आर यू नो, आपका बैच सैम पेट्रोडा का नाम जानता है, हाँ या नहीं? यस या नो? यस। प्रभात, आवाज आपकी नहीं जानते हैं। सब लोग मैसेज के द्वारा बता रहे हैं नहीं जानते हैं। चलिए, ये बड़ी विडम्बना है। जिंदा आदमी जब रहता है तो शायद उनके बारे में उतनी मान्यता नहीं मिलती है। एनीवे, 1984 की बात है, कोई बात नहीं, आंसर मिल गया मुझे। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो थी इंदिरा गांधी। सैम पेट्रोटा बेसिकली उड़ीसा से रहने वाले थे और अमेरिका में इन्होंने टेली कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम किया। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थे। 1984 की बात कर रहा हूँ। 1984 में हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने टेली कम्युनिकेशन का जो मैनेजमेंट है आपने US में किया है, वैसा ही टेली कम्युनिकेशन उस तरह से बढ़िया अपने देश के लिए कीजिए। उनके कहने पे हमारे देश में आए। जब देश में आए तब तक उनका डेथ हो चुका था। तब हमारे प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब से थे और आज हमारे जो मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर मिस्टर सैम पेट्रोडा। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जो आदमी जिंदा रहता हम लोग अपनी जानकारी नहीं रखते हैं। सैम पेट्रोडा को अभी भी वो चूंकि जिंदा हैं, आज की भी डेट में इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं वो। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम पेट्रोडा। ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज सैम पेट्रोडा, दिस इज अ पिक्चर्स। तो आप देख रहे हैं सबके साथ इनके साथ फोटो है। इंडियन आज के नहीं, ये ना इंदिरा गांधी के टाइम से आज हमारे देश में है। उनको फादर ऑफ टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए खासकर बताऊंगा, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेलीकॉम। ठीक है ना। फादर ऑफ टेलीकॉम कह सकते हो।
उनको उपाधि मिली हुई है एक हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी जो टेलीकॉम की जो व्यवस्था है करंट सिनारियो में वो माने जाते हैं। तो उन्होंने जो कुछ चेंजेज हुए टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो होपफुली तो पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और टेलीकम्युनिकेशन जो आज इंटरनेट देख रहे हैं वो भी उन्हीं की सलाह पे ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो सन 2005 में जब उन्होंने हमारे देश के अंदर एक इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, तो तब उन्होंने कहा था कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि हर एक बंदे के पास, हर एक पर्सन के पास इंटरनेट जाए, तो डेफिनेटली आपको एक नई लाइन बिछानी ही पड़ेगी। और उन्होंने एक लाइन, उनके कहने पे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने नई लाइन बिछवाई, और आज हम जो भी इंटरनेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट हमारी नई लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस नई लाइन का नाम हम लोगों ने रखा NIB2 नेक्स्ट। इसीलिए यहाँ पे NIB, हमारे पास पुरानी लाइन भी है। अगर आपको सीधा सा बात बोलूँ कि अगर आप कोई पुराना लैपटॉप खरीद के लाएं, एक काम करिए, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। प्रभात, आप अनम्यूट हो सकते हैं, कोई भी दो लोग आप अपने जो क्लोज फ्रेंड हैं प्लीज अनम्यूट, ओनली टू। यस, आयुष अनम्यूट हो जाएंगे क्या? अरे थोड़ा क्वेश्चन है, पूछते हैं, ये वन तरफात नहीं चाहता मैं। अभिषेक एंड आयुष प्लीज अनम्यूट, सिंपल सा। यस सर। हाँ आयुष से एक बात बताओ, अभी आपके साथ आपका कोई कोई फ्रेंड है इस ग्रुप में? सर प्रभात मेरा क्लासमेट है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए अच्छा सवाल है। देखिए, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीद के ले आते हो, बहुत बढ़िया लैपटॉप आपने खरीद के लाए, करीब 50-60 हज़ार यस सर। रुपए का, ठीक है। और जैसे हॉस्टल में आए और कहे भी प्रभात देखो, आज हमने 50 हज़ार का एक बढ़िया लैपटॉप खरीदा है, इसमें ये फीचर है, ठीक है ना। तो देखो भाई, इंजीनियर की तो सीधी कहानी है, शुरू से लेके आज तक वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो हर एक दोस्त क्या होता है आपको मालूम ही है। तो फिर प्रभात ने इंजॉयमेंट करने के लिए काउंटर किया कि आप लैपटॉप लाओ, ऐसा करो टीवी खोलो। टीवी खुलवाया और टीवी पे हमारे मोदी साहब बोल रहे थे, हाँ, कि ये जो आयुष ने लैपटॉप खरीद के ले आए हैं, ये आज से इनके जितने भी बैचमेट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आयुष, आपका क्या रिएक्शन होगा? सर खुशी होगी सर। नहीं, खुशी होगी, ये तो ठीक है, खुशी तो होगी, लेकिन आप तो पैसे लाए ना, आपको तो फ्री में नहीं मिल रहा। उस केस में क्या होगा? सर तो नया खरीद लेंगे फिर एक, कोशिश देखो, करेंगे सर खरीदने का। आपने तो नया खरीद लिया ना, आपके पास तो खरीद चुके हैं ना आप, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद के रिएक्शन जानना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी ने आंसर दे दिया है कि आयुष को चूना लग गया है, ठीक है। हाँ सर, ये भी रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, चलिए। ये मैं इसलिए हाँ बता रहा हूँ, देखो कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो रियल में फैक्ट। देखिए, आपने 50 हज़ार का लैपटॉप खरीदा, वो बात सही है कि अब उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों लोगों को भी, दूसरों दूसरों लोगों को भी नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो चाहे जो भी हो, दूसरों लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर है, लेकिन आपके लिए वो लैपटॉप 50 हज़ार का ही रहेगा। आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, चाहे मन में खुशी हो, दुखी हो, जो भी है, वो लैपटॉप तो आपका अपना ही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से पूरी दुनिया में, हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी अरबों रुपए की लाइनें बिछी हुई हैं, कापर वायर, फाइबर वायर। उसको ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आएगा तब उखाड़ के फेंक दोगे, ऑलरेडी बिछी हुई है। तो हम उस लाइन का भी इस्तेमाल करेंगे, नई लाइन भी लगाएंगे। तो ये जो NIB2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज NIB2, ये नई लाइन बिछाई गई बाद में, लेकिन पुरानी लाइन को जहाँ से नई लाइन से हम डाइवर्ट करते रहे। तो कहने का मतलब है कि हम कोई चीज उखाड़ के फेंक नहीं रहे, उसी चीज को धीरे धीरे मॉडिफिकेट करते हुए नई ला रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारी जो भी टेलीफोन लाइन है वो बेसिकली NIB2 के नाम पे अब ज्यादातर जानी जाती है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, क्योंकि सब लोग अब इंटरनेट कर रहे हैं, इंटरनेट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर पहले हुआ करता था, अब उन्हीं चीजों का मॉडिफिकेशन होकर IP एड्रेस हो गया। दिस इज न्यू मॉडिफिकेशन, दिस इज द IP एड्रेस। पहले हमारे पास टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, आज हमारे पास में उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग बहुत सारे कम्युनिकेशन की डिवाइसेज आ गई हैं। यू कैन से कि कंप्यूटर्स भी कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ, कुछ लोग मोबाइल पे होंगे, कुछ लोग टैबलेट पे होंगे, ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट राउटर पे भी कर रहे होंगे, ठीक है ना।
आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टेलीफोन का पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेटवर्क पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से अनम्यूट चाहूंगा, कोई अनम्यूट हो तो ज़्यादा अच्छा, सभी लोग जवाब देंगे चैट के माध्यम से। आयुध आपकी आवाज़ अच्छी आ रही थी तो आप ही अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग रखी है मैं, ठीक है। सिंपल सा ओके सवाल सर। है, ओके। सवाल आराम से सुनिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होता, सब लोग बहुत ईमानदार हैं, ठीक है ना। उस समय के लिए मैं टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ 2755 164। एक नंबर मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है। दिस इज अ लैंडलाइन टेलीफोन नंबर। जब कोई गड़बड़ नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, तो मोबाइल नंबर भी ऐसे ही होता, ठीक है। तो अभी मैंने मान लिया कि कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, तो उस केस में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आयुष कि यह नंबर आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, क्या आप बताएंगे ये दुनिया के किस कोने में है? यस। हाँ सर, ये +91 सर इंडिया का कोड है। वन बाय वन आपने सबसे पहले पहचान की कि कौन से देश में है, और आपने कह दिया अच्छा। दिस इज द इंडिया कोड, दिस इज द कंट्री कोड। वन बाय वन समझने की अच्छा। कोशिश करो, ठीक है। तो सभी लोग इस बात यस। से सहमत हैं कि दिस इज द इंडिया का कंट्री कोड है। और दूसरा सवाल, क्या इसको आप बदल सकते हैं? नो सर। हाँ, बाय डिफॉल्ट लॉजिकली है कि इट इज नॉट पॉसिबल इन द टिल टाइम कि अभी आप इसको बदल दो। फिलहाल इंडिया का कोड है, ओके। आप लोग चैट के माध्यम से भी आंसर देते रहिए ताकि आपकी अटेंडेंस भी बनी रहे। दूसरी चीज, अब इंडिया में तो बहुत बड़ा इंडिया है भाई, उसके बाद यस आयुष, यस सर। यस सर। इंडिया के बाद कुछ आइडिया? सर इंडिया के बाद सर ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है सर। और बात तो सर भी जैसे कि सर पहले सर कुछ था कि बीएसएनएल वगैरह का नंबर सर 94 से होता था। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं 1 2 गाजियाबाद, कुछ लिख रहे हैं नोएडा। अब आप समझिए, कोई बात नहीं, इसीलिए तो पूछा है कि देखिए क्या होता है, हम नए नए जमाने में जरूर आ जाते हैं, आज के जमाने में जरूर आ जाते हैं, लेकिन ये हमें भूल जाते हैं कि चीजें बनी कैसे थी, इसीलिए हमें चीजें कठिन लगने लगती है, ठीक है। कोई बात नहीं। आप अगला जो यहाँ पे जो डिजिट है, ये 2 या 3, ये हो सकते हैं 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ 3 डिजिट का लिखा है, ठीक है ना। तो इससे हमें इंडिया के अंदर का एरिया कोड के बारे में जानकारी मिलती है, कौन सा एरिया कोड है। और पुराने ज़माने में हम इसको एसटीडी कोड बोलते थे, जैसा कि आपको लगता है कि आपने कहा इस तरह कुछ होता था, ठीक है ना। तो दिस इज द एरिया कोड, और बेसिकली ये एरिया कोड आइदर गाजियाबाद का है या नोएडा का है, ये दोनों का एसटीडी कोड एक ही है आज की भी डेट में। इसमें सर बिल्कुल टेलीफोन डायरेक्टरी में सर मिल जाएगा ना? सब जगह मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। टेलीफोन जी सर। डायरेक्टरी सब मिल जाएगा, पहले आप समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, ये करंट है, ठीक है। तो अब आ गए इंडिया के अंदर, गाजियाबाद में पहुंच गए, और आपके पेरेंट जो है इन चीज़ों को बहुत आसानी से जान सकते हैं। स्टेट कोड नहीं, एरिया कोड। निशांत, अंतरा, मोनालिसा, स्टेट का मतलब राज्य कोड हो गया, एरिया कोड राज्य तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो गाजियाबाद एक पर्टिकुलर एरिया कोड के बारे में बात कर रहे हैं। ये 2 डिजिट का, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का 0011 होता है, 2 डिजिट का होता है। मुंबई का 22 होता है, चेन्नई का 33 है, कोलकाता का 44, ऐसे ही है ना आप लोग के पास। उसके बाद 3 डिजिट का शुरू आपने देखा, 120, 121, 123, इस तरह के कोड होते हैं, 542। तो ठीक है, तो वो भी है, वो भी हम, लेकिन आपको सीधे मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि ये 2 3 हो सकता है। बस इतना है कि जो अगले डिजिट जो है आइदर 2 3 4 का हो, ये आपको उस एरिया के बारे में बात करता है। गाजियाबाद नोएडा, इसे भी आप नहीं बदल सकते, ठीक है। अब गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आम पब्लिक, इवन आपके पेरेंट को भी मालूम होता था, इवन रिक्शा वाले को भी मालूम होता था कि आपके शहर का कोड क्या है। एक समाना था, वो जमाना गुजर गया, जैसे कि आप कह रहे हैं ऐसे पहले होता था, ये आपका वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा पहले नहीं, अभी आज भी है, केवल समय थोड़ा चीजें क्या बदली हुई बात करेंगे। तो अगले 2 डिजिट जो है हमारे, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये 27 है, इससे एरिया के अंदर भी कौन सा सब एरिया है उसके बारे में जानकारी मिलती थी। और ये हमारा राजनगर है, और राजनगर पड़ता है गाजियाबाद में। दिस इज द राजनगर, ठीक है। राजनगर पहुंच गए। अब राजनगर भी काफी बड़ा एरिया है। अब यहां से जो राजनगर के अंदर कहां पे है, अगले 2 डिजिट से हमें जानकारी मिलती है कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है। दिस इज द एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज है। आपको याद होगा हर 5 किलोमीटर काबर आकार का दायरा फैला हुआ है, तो पहला एक्सचेंज आता है, तो उस एक्सचेंज
ये जो आईडी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी आईडी उस एक्सचेंज की आईडी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो 55 है एएलटी सेंटर का। अब एएलटी सेंटर के बाद जो 3 डिजिट बचे आपके यहाँ पे, जो 3 डिजिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। यानी एएलटी सेंटर के टेलीफोन एक्सचेंज से जो भी कस्टमर देंगे उनका नंबर 9112027555 तो रहेगा ही। जैसे 91 आप नहीं बदल सकते, 120 नहीं बदल सकते, 27 नहीं बदल सकते, 55 भी नहीं बदल सकते। अगर गाजियाबाद हमारे एएलटी सेंटर में जितने भी लैंडलाइन नंबर मिलाओगे तो आपका यहाँ तक तो नंबर आएगा ही, और यहाँ पे जो नंबर की शुरुआत होगी आयुष, वो 000 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी बताओ सारे लोग, क्योंकि ये तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो भी, यस केवल 9, 999, यस 999 सर। यस। टोटल कितने कस्टमर हमारे एक्सचेंज से जुड़ सकते हैं ये बताओ आप लोग। हाउ मेनी कस्टमर यू कैन ऐड? 1000। वेरी नाइस। ठीक है, चलिए ये इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई ना। अब मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, पहले इसको क्लीन करके दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस मैंने लिखा था +911220, ठीक है ना, 27, मैं अब अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 55 और लास्ट का XXX कर देता हूँ, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि शुरू कहाँ से होता है और लास्ट कहाँ से होता है। सीधा सीधा कोई भी लैंडलाइन नंबर होगा वो सीधी सी बात है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। यस सर, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था तो ठीक से समझ नहीं पाया। कोई डोंट वरी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर आपका लैंडलाइन का हो चाहे आज कोई भी, उसका जो पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है उसी तरह से होता है। ये पूरा एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लगा है, ये पूरा टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा होता है। एक भाग जो फिक्स होता है, फिक्स भाग में क्या होता है, पहला जो होता है 91 जो है वो कंट्री कोड का है, हर कंट्री का कोई ना कोई कोड डिसाइडेड है। जो नेक्स्ट डिजिट है जिले कंट्री के अंदर कौन सा सब एरिया है, दिस इज द गाजियाबाद नोएडा, और उसके बाद गाजियाबाद नोएडा में भी कौन से पर्टिकुलर सब एरिया के अंदर जाएगा, वो आपका ये आ जाएगा 27 जो कि राजनगर है। गाजियाबाद के अंदर राजनगर इज द मेन एरिया है राजनगर का, गाजियाबाद का। और फिर कौन से टेलीफोन से लैंडलाइन दिए गए थे उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, दिस इज द आपका 55। ठीक है, ये हमारा एएलटी सेंटर का होगा। तो एएलटी सेंटर तक यहाँ से लेके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 55 तक ये जो दायरा है ये आपका फिक्स पार्ट हो गया, इसे आप नहीं बदल सकते। अब एएलटी सेंटर के अंदर हम बात करें तो जो भी कस्टमर आएगा तो ये तो बदल ही नहीं सकते। पहला कस्टमर आया उसको आपने 000 दे दिया, दूसरा कस्टमर आया 001 दे दिया, तीसरा कस्टमर आया 02 दे दिया, चौथा कस्टमर आया 03, इसी तरह से जाते हुए लास्ट में 999 तक दे सकते हैं। जैसा कि आप सब कैलकुलेट करके बता दिए कि 1000 कस्टमर को टेलीफोन नंबर दिया जा सकता है। तो एक सीधा सीधा शब्दों में कहूँ कि कोई भी लैंडलाइन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, ये आप हमेशा याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ वो केवल लैंडलाइन पे नहीं, मोबाइल पे भी लागू है। लेकिन मोबाइल में क्या गड़बड़ी हुई वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट हैपन कस्टमर, डेफिनेटली अगर आपका कस्टमर 1000 से ज़्यादा एएलटी सेंटर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में अगर हमारे कस्टमर 1000 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि हम एएलटी सेंटर में स्विच रूम में कुछ नंबर मेरे एएलटी के एक्सचेंज से थे, कुछ नंबर राजनगर से थे। तो 1000 से ज़्यादा है तो राजनगर से भी हमारा यहाँ वायर फैल सकता है, एक भी कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एएलटी सेंटर में एक लेवल और हमने दे रखा है 28 का भी, तो अब 2000 हो गया। अब किसी भी हाल में एएलटी में 2000 से ज़्यादा कस्टमर नहीं हो सकते, 1200-1300 से ज़्यादा आज तक हुए ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक बताया कि कोई भी टेलीफोन नंबर चाहे लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल हो, फर्क नहीं पड़ता। लैंडलाइन में यहाँ भी ये जो नंबर लिखा है इसमें किसी भी तरह का कोई घोटाला या गड़बड़ी नहीं है, तो आसानी से आप सारी चीजें देख पा रहे हो। मोबाइल के नंबरों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई थी, घोटालेबाजी हो गए थे, ठीक है, इसलिए उसका कुछ गड़बड़ी हो गया, इस वजह से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि किसी का कुछ नंबर है किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे वो नंबर क्या है, कि चूंकि आज के जमाने में हम लोग सॉफ्टवेयर युग में हैं, तो सॉफ्टवेयर युग में जो भी नंबर लिखा जाता है उसके बैक कोड में उसकी कोडिंग जो होगी वो इसी अकॉर्डिंग होगी जो यहाँ पे लिखा है।
यानी जो अगर मेन नंबर कुछ हो सकता है कि आपका 98 समथिंग कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब इसका पीछे का कोडिंग चेक करोगे डेफिनेटली 91 समथिंग लाइक दिस इसी तरह से होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। जो केवल आज की डेट में जो आपको टेलीफोन सेवा दे रहे हैं, जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े हैं, उनको ये चीज की जानकारी होती है। ठीक है ना। तो सत्यम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज एएलटी सेंटर सर? एएलटी सेंटर है एएलटीटीसी गाजियाबाद, जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो। मैं इस कैंपस के बारे में बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर। सर यस सर ये मैंडेटरी है क्या कि 1000 कस्टमर ही जुड़ पाएंगे? इसको हम लोग क्वांटिटी ज्यादा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हम आपको तरीका बता रहे हैं ना। दिल्ली में क्या है, देखो दिल्ली में क्या है, हमने बढ़ाना कैसे, दिल्ली में 11 कर दिया, ठीक है, और वहां पे हमने 4 डिजिट का कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले इतना टेलीफोन नहीं होते थे। ठीक है, और एएलटी सेंटर में आसपास मुश्किल से 1200-1300 लोग रहते थे, तो वहां पे हमने 2 लेवल खोल रखा है, एक 55 का, दूसरा 28 का। ठीक है ना। तो एक स्विच रूम जो हमने अभी आप तक को जो विजिट कराया, उस स्विच रूम का मैं अब स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। नया जमाना आ गया, अब नए जमाने में क्या फायदा हुआ कि हमारा ये जो 3 डिजिट को है, इसको हम लोग कोडिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। एक 3 डिजिट को भी 2 की पावर 32 माइनस 32 की पावर 32 -3, यस, इतनी हम कोडिंग कर सकते हैं। तो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं, वो अलग मैटर है, अभी आप ऊपर आई वो अभी समझ जाएंगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे हम वो कर पाते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ें तो बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जब आदमी शुरू में जब कोई चीज़ नया शुरू करता है तो पहला कॉन्सेप्ट बेसिक ऐसे ही शुरू होता है। तो जो हमने आपके रखा, तो अभी जो हमारा एएलटी सेंटर है, चूंकि पुराने उस पर ही बना हुआ है, अभी चूंकि हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए भी बैठे हुए हैं, तो हमें अभी ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है कि आप ऐसे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब तो बाइनरी फॉर्म आ गया ना, तो टेलीफोन नंबर तो रहा ही नहीं, अब तो कोडिंग हेक्साडेसिमल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो भी थोड़ा सा अलग है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी बात करें। तो अभी सीधा सीधा आप ये समझिए कि कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा। पहले आपको ये समझना है कस्टमर कितने होंगे नहीं होंगे, इसके लिए और भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। फिलहाल अभी जो मैंने सीधा सीधा शब्दों में बोला, all telephone number divided into 2 part, one part is the fixed part, another part is the variable part, that is known as the customer part. Okay, तो जो फिक्स पार्ट है उससे हम ये जान पाते हैं कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, और जो कस्टमर का सीरियल नंबर है वो कस्टमर को उसका पर्सनल आईडी के रूप में दे दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। अब ये जो मैंने यहाँ टेलीफोन नंबर जो लिखा है यहाँ पे, इस टेलीफोन नंबर में एक चीज, जो पहला टेलीफोन नंबर है, फर्स्ट टेलीफोन नंबर क्या आपका है, 000। अब याद रखिए, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। और लास्ट टेलीफोन नंबर है, ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता। ओके, ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता। तो अब मुझे बताइए कि मेरे ये जो अभी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इस जो अरेंजमेंट किया है, इसमें कुल कितने कस्टमर को अब आप टेलीफोन नंबर दे पाएंगे अभी तक जो बनी? यस, वेरी नाइस, आप लोगों ने 998 बिल्कुल मेरी बात को सही समझा है, 2 देना नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये 2 माइनस क्यों करते हैं, आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। नंबर, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका पहला टेलीफोन नंबर है, पहला टेलीफोन नंबर क्या बनेगा, 9112027555, फर्स्ट टेलीफोन नंबर 000 एंड द लास्ट टेलीफोन नंबर +9112027555, लास्ट टेलीफोन नंबर 999। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है, ये हमारा आपका जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है, ये आपको, इसको हमने नाम दे दिया एक्सचेंज आईडी। ठीक है ना, एक्सचेंज आईडी के रूप में लिया जाता है। कल को अमेरिका वाला पूछे कोई टेलीफोन नंबर है, उसकी इंक्वायरी करने लगे, तो भैया उस एक्सचेंज की आईडी बताओ, हम ये नहीं बताएंगे एएलटी सेंटर। जैसे आपने पूछा ना व्हाट इज द एएलटी सेंटर, ये कंफ्यूजन होगा, नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप परीक्षाएं देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आपका रोल नंबर क्या इंपॉर्टेंट है वही लिखवाया जाता है। तो उसी तरह किसी एक्सचेंज का एएलटी सेंटर है, चाहे राजनगर है, आप जिस भी एरिया में जो भी टेलीफोन लगा, उसकी आईडी उसके एक्सचेंज आईडी के रूप में द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। अब लास्ट टेलीफोन नंबर को भी हम बता देते हैं क्या है ये, व्हाट इज द लास्ट। ये भी कस्टमर को नहीं देना, तो फिर क्यों क्या इस्तेमाल करते हैं। यू आर ऑल आर लकी, आप सब बहुत ही लकी हैं,
अच्छे किस्मत वाले हैं कि आज के ज़माने में काफ़ी चीज़ें अपने साथ ले आए हैं, जैसे कि इंटरनेट में अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपना टाइम आसानी से पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को हाय हेलो भेज दो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारे सोशल मीडिया साइटिंग है उसके थ्रू, नो प्रॉब्लम। कुछ भी ना हो तो आप यूट्यूब पे म्यूजिक देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इंटरनेट में। लेकिन ये तो अभी शुरू हुआ ना, उसके पहले क्या था, जब ये नहीं था तो क्या था। सन 2001 के बारे में बात करें, तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है, जैसे आज मन की बात होती है, पहले वो सर भी ऐसे ही बात करते थे, ठीक है। वो मन की बात की बजाय वो क्या बोलते हैं, जनता दरबार, टेलीफोन के द्वारा जनता दरबार, ठीक है ना, टेलीविजन के द्वारा जनता दरबार उनका था फेमस वो, ठीक है। वो भी अपनी अपनी बातें कहा करते थे, ठीक है। तो आज कोई भी होनी हो तो बहुत आसान है, आप हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे जाते हैं ट्विटर पे और लिख देते हैं, देशवासियों आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, एक ट्वीट मार देते हैं, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है। ये आज का ज़माना है। आप भी कोई मैसेज ट्वीट कर सकते हो, आपको भी पर्सनालिटी है, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी मैसेज भेज सकते हैं, ग्रुप बना के एक दूसरे को। टुडे इज वेरी इजी कि किसी को विश करना हो, किसी को कोई मैसेज देना हो, जैसे कि मुझे अगर आप क्लास लेनी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, एक मैसेज डालता हूँ, आप सभी के पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप सब लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन और काम कर लेते हो, ठीक है। ये आज का ज़माना। लेकिन हमारा ज़माना, जब हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। इंजीनियर पहले हो चाहे हो, इंजीनियर के साथ एक हमेशा खासियत रही है, एक वो आज भी होगा। देखो मैं, मेरा एक्सपीरियंस तो ही कहता है कि मैं तो 94 से इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई करनी शुरू की, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो उस समय से लेके अब तक मैंने करीब 20-21 साल की नौकरी हो गई, तो सारे मैं इतने इंजीनियरों को देख लिया। इंजीनियर की एक खासियत सब में हमेशा शुरू से कॉमन रही और आज भी होगा। अगर मैं सही हूँ तो आंसर जवाब देना। इंजीनियर पढ़ाई आखिरी दिन ही करता है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। और कमरे का हालत जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा कर सकता है, वो सोचता ही नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत ही रेयर केस में अपने करता है, ठीक है। तो इट इज सच्चाई है पहले और आज के बात में। वो कहता है जब नौकरी लगेगी तब देखेंगे, ठीक है। तो यानी यस, यानी सारे आज भी जिंदा है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। प्राउड होना चाहिए आपको, मुझे भी प्राउड है कि हम इंजीनियर हैं, क्योंकि इंजीनियर को किसी भी नौकरी में लगा दो यार। एक इंजीनियर एक ऐसा वो है, विषय है कि वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, सिर्फ मेडिकल साइंस को छोड़ दो, वो भी मेडिकल शुरू से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब में मास्टरी कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपने बीटेक कर लिया और आप चाहते हो कि एमए इकोनॉमिक्स में करूं, डायरेक्ट एडमिशन है आपका, ठीक है। लेकिन जिसने बीए इकोनॉमिक करा है उसको कहो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो डायरेक्ट एमटेक में, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ओके। चलिए, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तो वो भी इस तरह से वर्ड नया साल हम लोग भी कैसे करते थे उसी के बारे में बात कर लो। हमारे पास ऑप्शन होता था, या तो हम लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे उसके थ्रू मैसेज करते थे, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वो उनके पास दो ही ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि वो या तो रेडियो टीवी पे अनाउंसमेंट कर दें कि मेरे देशवासियों, मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन लाइन, टेलीफोन उठाते थे। तो जैसे उस समय जब फोन उठाते थे तुरंत, जैसे अभी हम लोगों ने अभी जब लास्ट इलेक्शन हुआ यूपी में, तो ये काम हमने गाजियाबाद में किया था कि जो लोग फोन उठाते थे, तो फोन उठाते ही सबसे पहले उसमें एक साउंड आता था, जागो ग्राहक जागो, जागो मतदाता जागो, आप अपने निकटतम बूथ पर 11 फरवरी को वोट डालेंगे और अपने देश हित में लागू करेंगे, भागीदार बनेंगे। इस तरह का एक मैसेज हम लोगों ने बनाया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो जैसे कोई फोन उठाता था ये मैसेज जाता था। ये जो मैसेज है ये हवा में नहीं होता है। और अभी आपको याद हो, आज तो बहुत सारे तरीके थोड़े से बदल गए, पीआरबीटी भी आ गया, तो मोबाइल में और भी तरीके से इन मैसेज को फिट किया जा सकता है। लेकिन पहले इस मैसेज को कोरोना ट्यून, वेरी नाइस, निशान ने बिल्कुल सही लिखा। पिछले साल किसी को कोरोना हुआ ना हुआ हो, फोन को कोरोना जरूर हो गया था, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। इस बार कोरोना सही में आया तो फोन को कोरोना नहीं हुआ, फोन का कोरोना ठीक हो गया, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना। पिछली बार तो फोन में सुना सुना के मारा कोरोना कोरोना, और इस बार कोरोना सही में आ गया, तो डेफिनेटली हाँ वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, इस बार वैक्सीनेशन लगाओ वो लगाओ, ठीक है। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट हवा में नहीं होता है, ठीक है ना।
तो जिस अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट होता है आपके लास्ट टेलीफोन नंबर से होता है, ठीक है। तो लास्ट नंबर को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए होता है। तो नाउ वेरी सिंपल टर्म कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो किसी एरिया में कैसे डिवाइड किया है, वो हमने अभी बात करी कि कोई भी टेलीफोन नंबर हो वो फिक्स पार्ट में होगा, उसका एक फिक्स पार्ट जो है वो उस एरिया को बता देता है टेलीफोन नंबर कहाँ पे जाता है। दूसरे से कस्टमर का सीरियल नंबर होता है, जिसमें पहला और लास्ट जो होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन उसके लिए टास्क के लिए डिसाइड किया गया है। पर जो पहला नंबर है वो एक्सचेंज की आईडी के रूप में लिया जाता है, और जो दूसरा ना जो लास्ट नंबर है वो ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में लिया जाता है। दोनों की बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आपके पास में -2 बनता है। अब आता है ये, चूंकि सारे चीजें रिप्लेसमेंट हुई हैं आईपी एड्रेस के रूप में, दिस इज द आईपी एड्रेस के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि हमारा आज जैसे कि मैंने बोला द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज द आईपी एड्रेस, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नथिंग, टेलीफोन नंबर का न्यू वर्जन है। तो डेफिनेटली कोई भी आईपी एड्रेस भी होगा उसमें भी यही सारी चीजें होंगी। वो भी दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट होगा, एक कस्टमर का पार्ट होगा। उसमें भी पहला टेलीफोन नंबर किसी को, पहला आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिया जाना है, लास्ट आईपी एड्रेस भी किसी को नहीं दिया जाना है, ठीक है। उसमें भी आईपी कहाँ शुरू होगी कहाँ तक, क्योंकि क्या हुआ, इंसान की जगह सिर्फ मशीनों ने इन जगह को हासिल कर लिया, मशीन उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 2-3 पार्ट में करा रहा हूं, इसको दिमाग में रखिए। और इसी आईपी एड्रेस का कल भी मैं आधे घंटे का ही सेशन लूंगा ताकि आपको याद रहे। और कोई दिमाग में सवाल है, मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आए और मुझसे पूछें, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं ना, फिर तो घोड़ा दौड़ा दूंगा एकदम तेजी के साथ, जब आप मुझे लग जाएगा कि हाँ आप लोग हमारे साथ चलने लगे हैं। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ पूछना हो, अभी मैं इतना ही रखूंगा। पढ़ाने के लिए मैं और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे बोर नहीं करना है। कल आईपी एड्रेस का जरूर सभी लोग अटेंड करें, जैसे आज सभी लोगों ने अटेंड किया है। और जो चीज बताया इसके लिए कहीं किताब खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है। और ये चीज अगर आप समझ लें तो आईपी एड्रेस भी आप उंगलियों पे बता पाएंगे और अपने फैकल्टी को भी समझा पाएंगे, ठीक है। और अच्छी बात है, मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो एज्यूम 3000 पॉसिबल है, 3 वो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे 55 है ना, एलटीटीसी में 2 है, 55 और 28, तो 2 स्विच लगा दो, एक 55 का 28 में, तो अलॉट कर सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, स्विच की संख्या बढ़ती चली जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, वीडियो में आपको भी शेयर करता हूँ। और कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। कल की क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन करें कल, क्योंकि कल का अगर आपने निकल समझ लिया, और ज़्यादा देर कल भी नहीं लेने वाला हूँ, आधा घंटा ही लूँगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास 60 मिनट तक करीब चलेगी, तब आप खुद ही समझ पाएंगे। टाइम हम यही रखेंगे 2:30 बजे इस वीक, क्योंकि कई लोगों का मेरा मैसेज आ गया था कि एग्जाम है, ये है, ठीक है ना। तो फिर सर मोबाइल नंबर का बताने वाले थे सर कुछ। मोबाइल नंबर में देखिए क्या हुआ, एक 2G घोटाला आपने पूछा तो डिस्कस कर ही लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। आपको देखो, मोबाइल नंबर भी शुरू में क्या हुआ कि जब हमने मोबाइल शुरू में स्टार्ट किया था, उस समय 2G स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था, आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो 2G यस में, सर। हाँ, तो उस समय आपने घोटाला भी सुना होगा 2G का, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि सबसे पहले जो हम लोग उस समय मोबाइल फोन देते थे उसको हम लोग WLL फोन बोलते थे, पूरा नाम था WILL, ठीक है, वायरलेस इन लोकल लिव। तो जो पहले हमने मोबाइल से, जिसमें रिलायंस ने भी शुरू किया था, ठीक है, तो वो इस फोन वो क्या बेसिकली क्या कमी क्या थी हमारे पास में कि टेलीफोन नंबर हमारे जो पुराने, अगर अपने फादर से पूछोगे तो कहते थे पहले बड़ा वेटिंग लिस्ट होती थी, टेलीफोन लगाने जाओ तो वेटिंग लिस्ट होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जैसा कि आपको इस बात की जानकारी अब है कि घर से लेके एक्सचेंज के बीच में जो टेलीफोन दिए जाते थे कॉपर वायर से दिए जाते थे। ये बात कर रहा हूँ 2000 से पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने 500 वायर डाला, जैसे आप पूछ रहे हैं ना 3000 रुपये तक क्या हो जाए, और कस्टमर 600 है, तो बाकी 100 लोग अगर अप्लाई कर दें, सभी लोग अप्लाई कर दें, तो हम तो 500 ही को दे सकते हैं ना। तो 100 लोगों का वेटिंग रहता था, तो फिर हम लोग वेट करते थे कोई टेलीफोन काट दें या फिर हम पैसा खर्च करें और जमीन में केबल बिछाएं फिर से कोई काम करें। तो इस चीज से बचने के लिए कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा, नई टेक्नोलॉजी जाए, तो हम लोगों ने 2G WL सर्विस ले आए, ठीक है ना, पहली बात। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट था लैंडलाइन का। क्या कर रहे थे, जैसा कि हमने एक पीपीटी शायद आपको दिखाई थी, मुझे ठीक से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि लैंडलाइन मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं दिखाता हूं आपको, यस,
इसमें यस, ये जैसे मैंने आपको दिखाया था मोबाइल में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि इसमें जो अभी ये जनरल स्ट्रक्चर है ये अभी आप सभी के माइंड में होगा। इसमें हमने क्या किया था कि सिंपली इस वायर को हटाने के लिए हमने टावर लगाया और मोबाइल फोन दे दिया। तो ये जो 2G मोबाइल फोन था इसका जो नंबर था बिल्कुल लैंडलाइन जैसा ही था, और इसको हम लोग बोलते थे CDMA टेक्नोलॉजी। क्या बोलते थे? CDMA टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और उसी टाइम पे हम लोगों ने एक मोबाइल सेवा अलग भी चूज की, GSM टेक्नोलॉजी। GSM अभी बिल्कुल ही सेपरेट था, अभी इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अलग चालू कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन तत्कालीन हमें लगा कि तुरंत सभी के हाथ में मोबाइल लेना चाहिए, तो ये जो घर से लेके यहाँ तक वायर था उसको रिप्लेस करके फोन दे दे। और ये जो फोन था CDMA टेक्नोलॉजी, इसमें सिम नहीं लगते थे, डायरेक्ट फोन ले जाओ और उसका नंबर वैसा ही होता था 9112022755, यानी घर पे वो लैंडलाइन जैसा ही था। उस समय रिलायंस जैसे आज कूद रहा है वो भी जमाना था। कर लो दुनिया मुट्ठी में एक स्लोगन के साथ आ गया, यस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA का फुल फॉर्म है। तो वो आपका रिलायंस तब भी एक स्लोगन लाया नया नया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी का सपना है हर एक आदमी को दिया जाए, तो उसने भाई BSNL के पास ऑलरेडी लैंडलाइन था, तो उसने कमी एरिया में इस फोन को लिया, उसने 2G रिलायंस ने लिया, और उस फोन को, और उसमें हम लोग भी बड़ा खुश होते थे, बड़ा सुंदर सुंदर फोन दे रहा है। क्या करता था वो कि भैया फोन ले जाओ, जैसे आज कहता ना फ्री में ले जाओ हम ये दे देंगे, तो भाई उसमें फोन खरीदना कठिन था उस टाइम, आसान नहीं था। तो उसने क्या किया कि सेवा के साथ, चूंकि CDMA में फोन था, सिम वाला था नहीं, तो फोन तो आपको लेना ही पड़ता था, तो तुम ले जाओ, बड़े सुंदर सुंदर का अलग अलग डिजाइन का। कभी उस समय जो फोन आते थे आप डाल के देखना, बहुत अच्छे लगते थे। उसमें किसी में लाइट जल रही है, कोई खुल रहा है, कोई बंद हो रहा है, किसी में अंटीना बहुत लंबा खींच सकते थे। एक दिन था वो भी, आज की तरह स्मार्ट नहीं, वो भी एक सिंपल CDMA फोन था। तो लोग देने के बाद क्या किया रिलायंस ने, उस फोन को, वो फोन मान लो 0120 है, वो फोन डेफिनेटली गाजियाबाद में होना चाहिए था एज पर रूल, ठीक है। लेकिन उसने पता नहीं क्या किया, जो भी 2G स्पेक्ट्रम है इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, उसने उसमें रोमिंग ले ली, ठीक है ना। और उस जो बंदा दिल्ली में था वो बंदा मुंबई में, सॉरी बनारस में बैठा हुआ है, लेकिन फोन तो होना चाहिए था। रूल उसका ही था कि फोन हम शिफ्ट नहीं करा सकते, उसको वहीं रखना है। गाजियाबाद का तो गाजियाबाद में रहेगा, दिल्ली है दिल्ली में, क्योंकि हम कोड लगा रहे हैं। लेकिन उस पर इस तरह का कुछ गड़बड़ी करी गई कि वो पहुंच गया वहां पे, बनारस में बैठा हुआ है, आप नंबर मिला रहे हो, आपको लग रहा है बंदा तो बैठा गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं तो बनारस में हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। तो ये जब घुल के आ गई भाई रोमिंग कैसे कर दी गई इन फोनों पे, ठीक है, तब ये जब सामने आया तो एक 2G स्पेक्ट्रम नाम का जो घोटाला था उसमें आया। उसके टर्म कंडीशन में काफी लोगों ने पीछे से बदलाव कर दिए थे, जो अपने आप में बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं, उसका आज भी केस चल रहा है, ठीक है। तो उस, लेकिन पब्लिक को परेशान ना किया जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे CDMA का जो नंबर है उसको पहली बात आपको 10 डिजिट का जो डिजिटल फॉर्म में कर दिया, जनरलाइज फॉर्म, और ये पीछे से कोडिंग वही रहने लगी, ठीक है ना, कोडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो कस्टमर, जो हमारा जो मोबाइल था अब जो नया मिलता है, उस मोबाइल से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये मोबाइल फोन किस एरिया का है। और अभी भी आप देखते होंगे, अभी भी बहुत गड़बड़ चल रही है, अभी भी आप देखोगे फोन करता होगा पड़ोसी में दिखाएगा अहमदाबाद से फोन कर रहा हूँ, तो अभी भी कुछ ना कुछ इसमें भी गड़बड़ हुई है। तो उसके बारे में हम समय रह जब आएगा कभी टाइम तो बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि जो 10 डिजिट का नंबर है वो उस गड़बड़ी को छुपाने के लिए, कस्टमर परेशान ना हो, उसको हटाने के लिए एक नए मोबाइल नंबर का फॉर्मेशन किया गया, जो आज आप सब लोगों के हाथों में है, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह से हुआ, नहीं तो पहले का जो मोबाइल फोन था CDMA, वो WL फोन बोलते हैं, वो सिंपली इसी तरह से फॉर्मेशन था जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 10 डिजिट का नंबर हुआ ही नहीं। फिर GSM टेक्नोलॉजी भी साथ के साथ आ गई थी, तो उसी का हम लोगों ने एडवांटेज लेके सारी टेक्नोलॉजी को 3G नाम की सेवा BSNL शुरू की, और समस्या को अगले 3-4 सालों में सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन उसको केस आपको मालूम है कि आज भी चल रहा है। समझ में आया मेरी बात कि कहाँ से गड़बड़ी हुई? कस्टमर को परेशान ना हो, नंबर मांगे, इसलिए आज का जो नंबर है एग्जैक्ट कस्टमर नहीं बता सकता कि ये नंबर कौन सा एरिया का है, कौन सा कंपनी का है। उसमें आप नंबर देख के भी बता देते, 94 अच्छा BSNL का होगा, 9868 MTNL का होगा, 9832 एयरटेल का होगा। इस हमें याद रहता था कि नंबर देख के हम बता देते, और ये भी बता देते थे कौन सा एरिया, क्योंकि वहां भी कोडिंग में सिंपल डायरेक्ट थी, ठीक है। फिर हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, कुछ पूछना है? यस, ठीक है, कल मिलते हैं। IP एड्रेस आराम से आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए, वीडियो को मैं भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे।
सर वाई BSNL नेटवर्क इज नॉट सो सक्सेस लाइक Jiyo। अच्छा बेटा एक बात बताओ निशांत, BSNL को Yes, 4G सेवा yes, sir. 4G सेवा क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? हमने तो नहीं रोका। Yes, sir. इसके So don't पीछे know. नहीं, डोंट नो ही, आप इसके अंदर आप खुद एक बैठ के आप ये सब चीज से हट के सोचो। आप BSNL इतने जिसका सारा नेटवर्क है, उसी नेटवर्क पे दूसरी कंपनी को और BSNL को ही आप 4G नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली भाई आदमी तो 5G पे कन्वर्ट हो रहा है और आपने 4G नहीं दिया, तो कैसे हम आप उस सर्विस को कंपेयर कर पाओगे? तो BSNL का नेटवर्क कैसे RF प्लानिंग कैसे बेहतर होगी? अब आपके पास में बाइक है और आप भी कह रहे हो नहीं अभी राजदूत पे ही चलो, तो कैसे हो पाएगा? इस सवाल का जवाब आप खुद ही सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैं इसके लिए वो बोलने के लिए वो नहीं कहूंगा कि आप करिए, आप Yes, sir. नहीं दे आदि यार, ये बहुत है। उसके बाद भी आप सोचो कि 3G पे चल रहा है, ठीक है ना। सत्यम ने अपनी एक बात लिखी है, डेट इज, हम समझ गए, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये समझने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, समय का इंतजार करो। जिस दिन 4G आएगा उसी दिन आप, अभी बात करूंगा, रिलायंस के पास भी 4G नहीं है, लेकिन मार्केटिंग पॉलिसी इतनी जबरदस्त है उसकी, 3.95G दे के उसने 4G नाम दे दिया, ठीक है। डेफिनेटली वो बाकी हमारे 3.5G के तुलना में कई गुना बेहतर था, ठीक है, और उसको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन पूरी हम लोगों ने दी, तो उसका वो एडवांटेज उसने उठाया और लोगों को देखो हुआ क्या है। आप मान लो आयुष हैं, जैसे सब आयुष तुम हो, मैंने कहा मेरा एक घर है नोएडा में, और आयुष मेरे पास आया कि सर मुझे अपना घर दे दीजिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं दोस्ताना नाम, चल भाई आयुष तू ले ले, तेरा घर है, आराम से रहो, जब पढ़ाई हो जाए तो मेरे को मैं करा लूंगा, जब तक मेरे को जरूरत नहीं तू रहो। फिर आयुष ने क्या किया, वहां पे आ जाओ भाई मेरे घर में आ जाओ, किराए पे रहो। यही हुआ है। ये जो फ्री लाइन बोल रहे थे ना, BSNL की लाइन पे दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब लोगों को ये लगता है कि उसने भी छाया है, जबकि आपको मैं पहले बता चुका, एक शहर से दूसरा शहर, एक कंट्री से दूसरा इज अ नेशनल लाइन, ठीक है। चलिए, समय के साथ आपको और समझ में आएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।